हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के 11 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आप सभी लोग इनको गलत कर देते हैं। तो पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा प्यारे दोस्त, एक भी प्रश्न में आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी। इतना बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको सिखाएंगे, समझाएंगे प्यारे दोस्त कि ऐसे सवालों को आप विद इन सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे। और आज की क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्त। तो पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा, चीजें समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। उससे पहले आप सभी लोगों को बता दें प्यारे दोस्त कि आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना ज्यादा सपोर्ट किया प्यारे दोस्त कि आप सभी लोगों के प्यार, भरोसे और सपोर्ट की वजह से प्यारे दोस्त आपका अपना परिवार स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 2 लाख लोगों का आपका यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो चुका है। उसके लिए आप सभी भाइयों बहनों को तहे दिल से धन्यवाद प्यारे दोस्त कि आप सभी लोगों ने हमें इस काबिल समझा और इतना ज़्यादा आप सभी लोगों ने प्यार अपना दिखाया है। तो आगे भी आप सभी लोग अपना प्यार, भरोसा और सपोर्ट हम पर यूं ही बनाए रखिएगा। बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक्स और बेहतरीन कॉन्सेप्ट से आपको चीज़ों को हम सिखाने समझाने का प्रयास करते रहेंगे। तो फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और चलिए अब क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है प्यारे दोस्त, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से है। देखो ये सवाल रीजनिंग का है प्यारे दोस्त, आप इसे मैथ्स का समझते हो, अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा करके सॉल्व करते हो, आपका आंसर नहीं आता है। ये मैथ्स का सवाल नहीं है, ये सवाल है रीजनिंग का, एनालॉजी का। कैसे सॉल्व करना है एकदम चीजों को आपको विधिवत तरीके से बताएंगे, तो पूरी क्लास को आप ध्यान से समझिएगा। देखो इसका सीधा सा मतलब है प्यारे दोस्त, कह रहा है कि 5 का जो रिलेशन 150 के साथ है, 6 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 5 को हम जोड़कर, घटाकर, गुणा करके, भाग करके किसी भी लॉजिक से हम 150 लाए हैं, तो जिस लॉजिक से हम 5 को 150 बनाए हैं सेम लॉजिक से हम 6 को क्या बना सकते हैं। यह सवाल ऐसे सॉल्व होता है। तो बात यहां तक आपको समझ में आ गई कि हमें क्या करना है। देखो तो अब हमें क्या करना है, देखो आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर 5 को अगर हम 30 से गुणा करते हैं तो 30 पंजे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 है सर, 6 को भी अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 तिरिक कितना हो जाएगा, 18, 180 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 180 होगा। पर प्यारे दोस्त देखिए 180 आपका आंसर नहीं दिया गया है, तो मतलब इस लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपको हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं प्यारे दोस्त, कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, ऐसे सवाल विद इन सेकंड में आप सॉल्व कर ले जाओगे। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जा रही है, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जा रही है तो वहां पर हम 3 चीज अप्लाई करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे, या तो स्क्वायर करेंगे, या तो क्यूब करेंगे। ठीक है, तो देखा हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर नहीं आया। अब 5 से जो है 150 बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है, जब बहुत ज्यादा बड़ी संख्या होगी तो हम सिंपली क्या करेंगे सर, क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो चलो करते हैं सर। देखो यहां पर 5 है, अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो 5 पंजे 125 पंजे कितना हो जाएगा, 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। हमें लाना 150 है सर। अब 125 से 150 पे जाना है तो मतलब 25 में हम क्या करेंगे, 125 में 25 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 150 हो जाएगा। यहां पर 150 ही तो लिखा है। देखो सर यहां पर हमने क्या किया, 6 का भी क्यूब करेंगे, जो हमने इधर किया है वही इधर भी करना है। तो 6 का क्यूब कितना होता है सर, 216 होता है। यहां पर हमने 25 ऐड किया, अगर यहां पर हम 25 ऐड करते हैं तो 6 5 11, इकाई अंक 1 आया, किसी में भी नहीं है तो मतलब इधर 25 नहीं जुड़ेगा। आपको क्या करना है, लॉजिक समझना है। देखो यहां पर आपने ये जो 25 ऐड किया ये आया कहां से है, क्या इस 5 और 25 का कोई लॉजिक है। हाँ सर, अगर हम 5
का स्क्वायर कर देते हैं तब हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। मतलब है साफ, जो यहाँ पर संख्या दी गई है एक बार उसका क्यूब किया है और उसी संख्या का एक बार स्क्वायर किया है, दोनों संख्या को ऐड कर दिया गया है तो आपका ये संख्या यहाँ पर लिखा गया है। तो मतलब 6 का क्यूब किया 216 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 36। तो 216 में हमें किसको ऐड करना पड़ेगा, 36 को ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा हमारा 252 हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है प्यारे दोस्त और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? उम्मीद करते हैं कि मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर चीजों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में भी आए होंगी। ठीक है, एकदम आपको जीरो से बता रहे हैं प्यारे दोस्त, अपने इस चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है, मेरा हर एक भाई बहन ये कोई भी ये कहकर ना जा पाए कि सर हमें चीजें समझ में नहीं आई हैं। और आज तक का रिकॉर्ड है, आप सभी लोगों का प्यार है प्यारे दोस्त कि कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आया है। लेकिन आपको ईमानदारी के साथ सीखना पड़ेगा और कॉपी और कलम के साथ आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल आपके सामने है। देखो वही सेम प्रक्रिया है, कह रहा है कि दूध का जो रिलेशन दही के साथ है, अंगूर का रिलेशन क्या होगा। सर दूध का रिलेशन दही से कैसे हो सकता है? आप बोलोगे सर दूध से ही हम क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं। तो सर अंगूर से हम क्या बनाते हैं, अंगूर से हम क्या बनाते हैं? सर दूध को अगर हम बनाते हैं दही तो अंगूर से क्या बनाई जाती है प्यारे दोस्त, शराब बनाई जाती है। ठीक है, जब दूध को हम गरमाते हैं उसके बाद ये बन जाता है हमारा दही, और जब हम अंगूर को क्या करते हैं, सड़ाते हैं, तो सड़ाने के बाद अंगूर से क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है। शराब तो ऑप्शन में है नहीं सर, तो शराब को ही क्या बोलते हैं, वाइन बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, बढ़िया सवाल है। देखो ये सवाल है, कह रहा है कि उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। मतलब 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं, एक ऑप्शन सबसे अलग है, हमें उसी की पहचान करना है। तो देखो आपको यहाँ पर दिया गया है SPK JGT PMN जी जो है TQ दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है लेटर, हम समझाते हैं आपको लेटर के माध्यम से। ठीक है, बहुत सारे भाई इसका आंसर भी दे चुके हैं, लेकिन याद रखिए हम एकदम जीरो से बता रहे हैं तो हर भाई को अपने आप साथ लेकर चलिएगा। देखो यस का प्लेस वैल्यू होता है 19, P का होता है आपका 16 और K का होता है आपका 11। ठीक है, यहाँ पर J का 10 होता है, G का 7 होता है, T का 20 होता है, यहाँ पर P का 16 होता है, M का 13 होता है, N का 14 होता है, G का 7 होता है, T का 20 होता है, Q का 17 होता है। अब क्या करेंगे, देखो सर अगर हमें 19 से 16 पे आना है -3 करेंगे, 10 से हमें 7 पे आना है -3 करेंगे, 16 से 13 पे आना है -3 करेंगे। तो सर अगर हमने सब में -3 किया, अगर हम 7 से 3 माइनस करते हैं फिर तो हम पहुंचेंगे 4 पर, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा गया है, 20 लिखा गया। तो ये जो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन समान है ना, क्योंकि हमने 3 माइनस किया है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं माइनस हुआ है, यहाँ पर तो 13 ऐड हुआ है। तो सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन डी है, और हमें सबसे अलग ऑप्शन को ही पहचानना था, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये सोचो कि सर 16 और 11 का क्या रिलेशन है, 7 और 20 का क्या रिलेशन है, 13 और 14 का क्या रिलेशन है। तो हम कह रहे हैं कि 16 से आप 11 बनाओगे तो -5 करोगे, लेकिन 7 से 20 नहीं माइनस होगा, तो आप सोचोगे सर इसमें तो रिलेशन नहीं बन रहा है। हम कह रहे हैं 16 और 11 को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा सर, 27 हो जाएगा। 20 में 7 को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 13 में 14 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अगर किसी भी दो नंबर को हम जोड़ रहे हैं और जोड़ने पर अगर उसका योगफल 27 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वो लेटर अपोजिट लिखे गए हैं। ठीक है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है मेरे दोस्त। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, तो प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए प्यारे दोस्त। ठीक है, देखो कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ट्राई को 65 और गैप को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोज को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा। तो अब क्या करेंगे सर, लेटर है तो लेटर का प्लेस वैल्यू हम सिंपली लिखते हैं। देखो टी
T का प्लेस वैल्यू 20 होता है, R का प्लेस वैल्यू 18 होता है, Y का प्लेस वैल्यू 25 होता है। अब 18, 20, 25 से हमें 65 बनाना है। कैसे बनाएंगे? सिंपली हम सबको क्या करते हैं सर, ऐड करते हैं। तो 8, 5, 13 के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2, 1, 3 और 2, 5, 1 कितना हो जाएगा? 6, 63 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है सर 65, तो 63 से हम 65 कैसे बनाएंगे सर? 63 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तब हो जाएगा हमारा 65 हो जाएगा। बात आपको यहाँ पर समझ में आई? चलो गैप के साथ वही रिलेशन अपनाते हैं। G का प्लेस वैल्यू 7, A का 1, P का 16 हो गया। तो 16, 1, 17 और 17 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 17, 7 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त? 24 हो जाएगा। यहाँ पर कितना लिखा गया है सर? 26 लिखा गया है। तो 24 में अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 26। बात समझ में आ गई? लॉजिक पकड़ा गया प्यारे दोस्त? हाँ सर, जो लेटर यहाँ पर लिखा गया है उसके प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा 2 ऐड कर देंगे तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा। तो यम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है। देखो 15, 10, 25, 25, 13 कितना हो जाएगा सर? 38 हो जाएगा। लेकिन 38 हमें टिक नहीं करना है क्योंकि हमें एक्स्ट्रा 2 ऐड करना है। तो 38 में 2 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। 40 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में प्यारे दोस्त? उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से चीजों को मन लगाकर समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए, अगला सवाल आपके सामने है प्यारे दोस्त। कह रहा है कि ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, इशारे इशारों वाला प्रश्न है, तो इशारे इशारों में ही सॉल्व करना बताएंगे, लेकिन मेरी बात आप कुछ गौर कीजिएगा। देखो कह रहा है कि तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विशाल ने कहा उसकी माता, मतलब किसकी माता? तस्वीर वाली लड़की की जो माता है वो मेरी बहन के पिता के पत्नी है। वह महिला जो है विशाल से किस प्रकार संबंधित है? तो मेरा एक पॉइंट याद रख लीजिएगा ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए। जो कह रहा है, जिसके बारे में कह रहा है, हमें उससे नहीं मतलब, हमें मतलब है जो कह रहा है। मेन ऑब्जेक्ट, मेन कर्ता धर्ता जो होगा उससे मतलब है। तो तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, कौन कह रहा है सर? विशाल कह रहा है। तो मेन कर्ता धर्ता इसका कौन है? विशाल। तो हमें मतलब है विशाल से। ठीक, इतनी बात समझ में आई? चलो सर, तो हमने यहां पर पकड़ा, ये हो गया भाई साहब हमारा विशाल हो गया। ठीक है, कह रहा है विशाल ने कहा उसकी माता, जो तस्वीर वाली लड़की की माता है मेरी बहन, मतलब विशाल है, विशाल की एक हो गई बहन, बहन के पिता, तो पिता जब भी आएगा आपको ऊपर जाना है। मेरी बहन के पिता की पत्नी है, मेरे बहन की पिता हो गए और उसकी क्या हो गई? पत्नी है। कौन है? वो तस्वीर वाली महिला। ठीक है, वो तस्वीर वाली महिला। अब इस सवाल को आप समझो। विशाल ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माता, ये तस्वीर थी। विशाल ने इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरी बहन, मतलब इस लड़की की जो माता है वो मेरी बहन के पिता की पत्नी है। तो पूछ रहा है कि ये जो महिला है वो विशाल से किस प्रकार संबंधित है? ये जो महिला है वो विशाल से किस प्रकार संबंधित है? सर, ये जो महिला है विशाल की क्या लगेगी? बहन लगेगी। क्या लगेगी? बहन लगेगी। तो बहन कहाँ है सर? ऑप्शन सी में दिया गया है और यही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, अगला सवाल बहुत ही बढ़िया है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। एक ही सवाल में पूरे डाइस का कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे प्यारे दोस्त कि आज के बाद एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, लेकिन समझना बहुत ही मन लगाकर आप। देखो कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? ये जो 4 आपको दिखाई दे रहा है इसके अपोजिट नंबर आपको ज्ञात करना है। तो देखो, जब 2-3 डाइस दिया जाता है तो हम सिंपली उसमें कॉमन लेटर निकालकर, कॉमन नंबर ढूंढकर हम सवाल को सॉल्व कर देते हैं। लेकिन अगर एक सिंगल डाइस दे दिया जाएगा तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो प्यारे दोस्त आपको पता होना चाहिए डाइस का आपको कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझो।
ये हो गया आपके सामने डाइस। डाइस दो प्रकार का होता है, एक हो जाएगा आपका सिंपल डाइस, दूसरा हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डाइस। सिंपल डाइस का मतलब क्या है? साधारण पासा। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब है मानक पासा। ठीक है, आपके सामने एक पासा दिया गया है। अगर पास की दो फलक को हम जोड़े, 5 और 4 को जोड़े 9 हो गया, 4 और 1 को जोड़े 5 हो गया, 5 और 1 को जोड़े 6 हो गया। अगर पास की दो फलक को जोड़ने पर इनका योगफल 7 हो जाता है, याद रखिएगा 7 हो जाता है, तब वह हो जाएगा आपका साधारण पासा। अगर योगफल 7 नहीं होता है तब वह हो जाएगा आपका मानक पासा। तो ये पासा कौन सा है प्यारे दोस्त? ये है, देखो पास की दो सतह को जोड़ने पर योगफल 7 नहीं हुआ, इसका मतलब है कि यह आपका मानक पासा है। और जब भी मानक पासा होगा कि उस सवाल में हमें जब विपरीत निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे? जिस संख्या का वो अपोजिट पूछ रहा है उसमें हम कितना ऐड कर दें कि योगफल हमारा 7 हो जाए। तो सर 4 में हम कितना जोड़ दें कि योगफल हमारा 7 हो जाए? तो 4 में अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो 4 3 हो जाएगा 7, और जितना हम जोड़ेंगे प्यारे दोस्त वही उस संख्या का अपोजिट हो जाएगा। तो 4 का अपोजिट पूछ रहा है तो 4 का अपोजिट कितना होगा? 3 होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपका दिल जरूर ही छू लिया होगा कि अब सवाल, सर ऐसा सवाल आएगा तब हम सवाल को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे सभी दोस्त एक बार भूल गए कि सर वीडियो को शेयर भी करना था, तो फटाफट आप सभी लोग वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों के पास दम लगाकर शेयर जरूर कर दीजिए प्यारे दोस्त। देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है, कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। देखो सिंपली इसको तो हम सॉल्व कर लेते, आपको लगाना पड़ेगा बॉर्डमॉस का रूल। देखो जब भी आपके सामने, सर हम कैसे जानेंगे, हम कैसे जानेंगे कि बॉर्डमॉस का रूल लगाएगा? देखो यहाँ पर भाग है, गुणा है, माइनस है, जोड़ है। जब भी आपके सामने ऐसा इक्वेशन दिया जाए, समीकरण दिया जाए जिसमें बहुत सारे चिन्ह, जोड़ घटाओ गुणा भाग सब एक साथ दिया जाए, तो वहां पर आपको बॉर्डमॉस का रूल लगाना पड़ेगा। याद रखना, बदमाश नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, बॉर्डमॉस बोल रहे हैं। तो बॉर्डमॉस का रूल हम कैसे लगाएंगे? देखो सबसे पहले अगर आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है तो ब्रैकेट सॉल्व करना, ओ मतलब ऑफ होता है, अगर ऑफ लिखा है तो उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद सबसे पहले, उसके बाद अगर ये दोनों नहीं दिए गए तो सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, और सबसे लास्ट में हम सबट्रैक्ट करते हैं। इतनी बात आप याद रखना। देखो यहाँ पर भाग है तो सबसे पहले हमें भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, फिर जोड़ना है, और सबसे लास्ट में हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। चलें अब सवाल को सॉल्व करें। देखो इस सवाल को हमें सॉल्व नहीं करना है, उसने कहा है कि प्लस का मतलब, गुणे का अर्थ है प्लस, मतलब जहां पर मल्टीप्लाई दिया है वहां पर हमें प्लस करना है, जहां पर प्लस है उसको माइनस करना है, जहां पर माइनस है उसको भाग करना है, जहां पर भाग है उसको गुणा करना है, तब हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहां पर भाग है तो उसने क्या बोला है? भाग का अर्थ है गुणा, तो मतलब हमने इसको बना दिया प्यारे दोस्त, गुणा बना दिया। यहां पर गुणा पहले से है तो गुणे का अर्थ उसने क्या दिया है सर? प्लस दिया है, तो हमने इसको बना दिया, प्लस बना दिया। यहां पर माइनस है, माइनस का अर्थ क्या होता है सर? भाग होता है, तो हमने इसको भाग बना दिया। यहां प्लस है, प्लस का अर्थ क्या होता है? माइनस होता है, तो हमने माइनस बना दिया। सबसे पहले भाग, तो 36 को 6 से भाग करेंगे तो हमारा 6 छाम 36 हो जाएगा। अब हमें भाग के बाद क्या करना है? गुणा, तो 15 पच्चे कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा, प्लस 6 हो गया माइनस 14। अब सबसे पहले क्या करेंगे सर? जोड़ेंगे, तो 75 6 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 81 से हमें क्या करना है सर? 14 को करना है माइनस, तो अगर 81 से हम 14 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। बात आई समझ में? 67 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है प्यारे दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए अगला सवाल आपके सामने है प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन है कैलेंडर का, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है ग्रुप डी की परीक्षा में। तो इस ऐसा प्रश्न जब भी आएगा कैसे आपको करना है, ध्यान से समझिए। देखो कह रहा है कि यदि आज शुक्रवार है तो 55 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? मतलब अगर आज शुक्रवार है तो आज से 55 दिन के
बाद हमारा कौन सा दिन होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा प्यारे दोस्त, आपको पकड़ना है इस नंबर को जो यहाँ पर नंबर दिया रहेगा। तो यहाँ पर नंबर 55 है, इसको हम डिवाइड 7 से कर देंगे। क्यों सर? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 ताम कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त? 49 हो जाएगा। और यहाँ से जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमें मतलब है इस शेषफल से, अगर शेषफल आया, जो शेषफल आया है, अगर वो बाद का दिन पूछेगा तो जो यहाँ पर दिन दिया है उसमें प्लस करेंगे। अगर वो पहले का दिन पूछेगा तो जो दिन यहाँ पर दिया है उसमें माइनस करेंगे। सर अगर शेषफल 0 आ जाता तब क्या होता? तो अगर शेषफल 0 आ जाता तो शुक्रवार दिया है, शुक्रवार ही होता। लेकिन यहाँ पर शेषफल 6 आया है और वह बाद का दिन पूछ रहा है। तो हमें क्या करना, देखो 1 2 3 4 5 6, आज हमारा कौन सा दिन है सर? शुक्रवार। शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो अगर आज शुक्रवार है तो आज के 55 दिन बाद कौन सा दिन होगा प्यारे दोस्त? बृहस्पतिवार होगा। तो बृहस्पतिवार को ही बोलते हैं गुरुवार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न कभी गलत तो नहीं करोगे? एक बार थम्स अप करके भेजिए कि नहीं सर अब ऐसा प्रश्न हम गलत नहीं करेंगे। देखिए अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में कुल वर्गों की संख्या ज्ञात की, मतलब संख्या क्या होगी। आपके सामने एक बड़ा वर्ग दिया गया है, इसमें छोटे छोटे वर्ग दिए गए हैं। कह रहा है कि इस वर्ग में जो है कुल कितने वर्ग हैं। तो इसका 2 तरीके से कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप समझो। एक बार आप इसको जो है ऐसे काउंट कर लो, एक बार ऊपर नीचे काउंट कर लो। इधर से काउंट करो 1 2 3 और 4 हो जाएगा। इधर से काउंट करो 1 के बाद 2, फिर हो जाएगा 3। इधर से देखो कितना है? 4 है। इधर से कितना है? 3 है। अगर ये संख्या बराबर नहीं हुई तब हमें क्या करना, देखो 4 को मल्टीप्लाई कर दो 3 में, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 में, और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1 में। 4 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तियां कितना हो जाएगा? 12। 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूने कितना हो जाएगा? 6। 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 हो जाएगा। सबको सिंपली क्या करना है? ऐड कर लेना है। तो 12 6 18, 18 2 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मतलब इस वर्ग में कुल कितने वर्ग हैं प्यारे दोस्त? 20 हैं। 20 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है, और बी फॉर बाहुबली, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर आपका जो है ये संख्या बराबर नहीं है तो सिंपली बड़ी संख्या को बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को बड़ी संख्या, सिंपली पीछे से हम मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड कर लेंगे तो वही उतना हमारा वर्ग की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक विचार आएगा, सर अगर ये संख्या भी बराबर होती तब हम क्या करते? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उसके माध्यम से आपको समझा देते हैं। देखो अगला सवाल आपके सामने है, बिल्कुल एक भी डाउट नहीं बचेगा। यहां पर कह रहा है कुल वर्गों की संख्या क्या होगी। तो इसको हम सिंपली काउंट करते हैं। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इधर से काउंट करो 1 के बाद 2, फिर 3। सर अब की बार यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। तो अब हमें क्या करना, तो जब आपकी दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी तो आपको क्या करना है? प्रत्येक संख्या का स्क्वायर कर देना है और उसे कर लेना है ऐड। ठीक है, 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9। सिंपली इसको ऐड कर लेना है स्क्वायर करके, राइट आंसर हो जाएगा। 9 4 13, 13 1 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक, बात आई समझ में? 14 कहाँ है सर? ऑप्शन सी में है, राइट आंसर हो जाएगा। एक भी प्रश्न में हमें तो नहीं लगता कि अब आपको दिक्कत हुई होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया प्यारे दोस्त? तो फटाफट आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी जन देख रहे हो, और अपने सभी दोस्तों के पास एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला सवाल आपके सामने है और कुछ जरूरी बात बताएंगे प्यारे दोस्त, कुछ जरूरी गिफ्ट्स हैं जो आपको जरूर चाहिए, है ना, लेना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बिना 1 रुपए चार्ज के। तो मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा। देखो यहां पर है वर्ग दिया गया है, वर्ग में हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो जब भी वर्ग में लुप्त संख्या आएगी हम सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रख लो, ऐसा सवाल हो जाएगा। कैसे होगा? देखो जब भी आपके सामने ऐसा वर्ग में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले और जरूरी बात और पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जिधर आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई देगी उसी दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा।
पहली बात। अब दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर वो छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाएगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो चलो सबसे पहले पहला पॉइंट, बड़ी संख्या कहाँ है सर? यहाँ पर 28 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 70। अगर राइट साइड बड़ी संख्या दिखाई दे गई तो इसका मतलब है कि हमें सवाल को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। अब देखो 5 और 6 से 28 बनाना है, तो सर 5 और 6 छोटी संख्या है 28 के अपेक्षा, तो या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, या तो स्क्वायर करेंगे, या तो क्यूब करेंगे। तो चलो सर आपके दिमाग में ये बात आएगी, 6 पंजे 30, वहां से -2 कर देंगे 28, 8 नाम 72, -2 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 70। तो 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35, 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 33। सर 33 ऑप्शन में नहीं है। अब इसके बाद हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। अब काम नहीं करेगा तो इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे सर? तो अब हम बताते हैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको दिमाग। देखो यहां पर क्या है, 5 है, यहाँ पर 6 है। हमने कहा अगर इसको हम 7 मान लेते हैं तो 7 हो गया, और इसको 5 है, 1 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 4। क्योंकि मल्टीप्लाई ही करना है तो जोड़ घटाकर भी मल्टीप्लाई होगा। अगर हम 4 को 7 में मल्टीप्लाई करें तो 7 चौके 28 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो सर यहाँ पर 9 है, इसको हम मान लेते हैं, 1 जोड़ दिए 10 हो गया। यहाँ पर 8 है, 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 7, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 सते कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या है 5, इसमें 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 6। यहाँ पर 7 है, 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6। 6 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छाम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 कहाँ है सर? ऑप्शन बी में दिया गया है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। बात समझ में आई प्यारे दोस्त? अगर आपके चेहरे पर पूरी क्लास को देखकर हल्की सी भी मुस्कान आई है प्यारे दोस्त, तो आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा प्यारे दोस्त जिसके पास किसी भी सर का, मैम का बैच परचेज करने के लिए, पेड क्लास लेने के लिए पैसे नहीं हैं। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने उस हर दोस्त के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा जिसको भी क्लास की ज़रूरत है। ठीक है, और आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही कम समय में 2 लाख लोगों का परिवार पूरा कर दिया प्यारे दोस्त। तो इसके लिए आपको 11 जनवरी से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा बिना 1 रुपये चार्ज के, फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने इसी चैनल पर जीके की क्लास आएगी 11 सुबह जो है 11 बजे, और मैथ्स की क्लास आएगी शाम को 7 बजे, और रीजनिंग की क्लास आपकी इसी टाइम चलेगी 8:45 पर। ठीक है, एक एक कंटेंट आपको, एक एक टॉपिक का कंटेंट इतना बेस्ट तरीके से बताएंगे प्यारे दोस्त कि जिस तरीके से आपने रीजनिंग को समझा है उसी तरीके से मैथ्स और जीके के कंटेंट को भी आप पसंद जरूर करेंगे। ठीक है, तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है, क्या मेरी सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।